नमस्कार दोस्तों, हाजिर हो गए एक नया वीडियो के साथ। आज बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप। यूपी स्कॉलरशिप उत्तर प्रदेश का एक जाना माना स्कॉलरशिप। आज हम लोग इसी के बारे में विस्तार में बात करेंगे। शुरू करने से पहले अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। यूपी स्कॉलरशिप जो उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा स्कॉलरशिप है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया एक स्कॉलरशिप है। इस स्कॉलरशिप में दो भाग होता है, प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक। क्लास 9 से 10 और क्लास 11 से 12 तक एक स्कॉलरशिप दिया जाता है। तो इसी के बारे में जानेंगे। अप्लाई ऑनलाइन, लास्ट डेट, एलिजिबिलिटी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सब कुछ जानेंगे विस्तार में। चलिए शुरू करते हैं। तो इसी के बारे में विस्तार में जानने के लिए प्लीज ये वेबसाइट आप विजिट कर सकते हो, www.findsarkarijob.co.in। इसी वेबसाइट में जाके आपको विस्तार में देखने को मिलेगा, इस स्कॉलरशिप के बारे में जानने को मिलेगा। अगर आप लोग ये वीडियो पूरा देख लिए तो ये वीडियो में भी आपको पूरा पता चल जाएगा कि स्कॉलरशिप के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आएंगे यूपी स्कॉलरशिप। तो एक टेबल आप लोगों को दिख रहा है। पहले जानेंगे कि नेम ऑफ द स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप का नाम क्या है, हम पहले ही बताए। स्कॉलरशिप का नाम है यूपी स्कॉलरशिप। दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन नेम, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के द्वारा दिया गया उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का एक यूपी स्कॉलरशिप है। ईयर 2023 से लेकर 2024 तक, अर्थात इसी साल से अगले साल तक जो स्कॉलरशिप दिया जाएगा ये उसी के बारे में है। अप्लाई मोड क्या है? अप्लाई मोड है ऑनलाइन। बेनिफिशियरी अर्थात किस किस को मिलेगा? क्लास 9, 10, 11 एंड 12। ये 4 क्लास में जो स्टूडेंट लोग पढ़ते हैं उन सबको मिलेगा ये स्कॉलरशिप। लेकिन एंड यूजी, पीजी, डिप्लोमा कोर्सेज के स्टूडेंट्स को भी मिलेगा ये स्कॉलरशिप, यूपी स्कॉलरशिप। स्टेट है उत्तर प्रदेश। इस बार जानेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है? पहले जानेंगे प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप। 9 और 10th क्लास का जो बच्चा है उनके लिए ये सबसे पहले जानेंगे एप्लीकेशन स्टार्ट। एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है 15 नवंबर 2023 से। लास्ट डेट है 10 नवंबर 2023। कंप्लीट फॉर्म लास्ट डेट, अर्थात पूरा फॉर्म जो है ये कंप्लीट होगा 13 नवंबर 2023। उसके बाद आएंगे हार्ड कॉपी सबमिटेड इन द इंस्टीट्यूट, अर्थात आपको इस फॉर्म का जो हार्ड कॉपी है वो हार्ड कॉपी आपको आपका स्कूल में या फिर आपके इंस्टीट्यूट पे, जिस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ते हो उसी इंस्टीट्यूट में आपको जमा करना पड़ेगा। उस जमा करने का लास्ट डेट है 20 नवंबर 2023। एप्लीकेशन करेक्शन डेट, फॉर्म फिलअप करने में अगर कोई गलती हुआ है तो आप 15 से 26 दिसंबर तक आप इसको सही कर सकते हो। सही करने का एप्लीकेशन करेक्शन का डेट भी दिया गया है। एप्लीकेशन सबमिशन डेट, एप्लीकेशन फाइनल एप्लीकेशन होगा आपका, वो सबमिट करने का डेट दिया गया है 29 दिसंबर 2023। सेंड स्कॉलरशिप अमाउंट इन बैंक अकाउंट, अर्थात आपके बैंक अकाउंट में स्कॉलरशिप का जो अमाउंट है, पैसा है, वो पहुंच जाएगा 29 फरवरी 2024 तक। 2024 के 29 फरवरी तक आपका बैंक अकाउंट में आपका पैसा पहुंच जाएगा स्कॉलरशिप का। आगे जानेंगे। इस बार जानेंगे पोस्ट मैट्रिक क्लास 11 और 12। एप्लीकेशन स्टार्ट डेट सितंबर 2023, स्पेसिफाई कोई डेट नहीं दिया गया है, इसी मंथ शुरू हो रहा है। लास्ट डेट दिया है नवंबर 2023। कंप्लीट फॉर्म लास्ट डेट दिया है नवंबर 23। हार्ड कॉपी सबमिटेड इन द इंस्टीट्यूट, अर्थात विद्यालय में आपके इंस्टीट्यूट में हार्ड कॉपी आपको सबमिट करना पड़ेगा वही नवंबर 23 के अंदर। या स्कॉलरशिप सेंड इन बैंक अकाउंट मार्च 2024, अर्थात 2024 के मार्च महीने तक आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा जो लोग पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करोगे। इस पर जानेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यूपी स्कॉलरशिप के आवेदन करने के लिए या फिर अप्लाई करने के लिए कौन कौन से योग्यता या फिर कौन कौन से एलिजिबिलिटी हम लोगों को दरकार हो जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे कैंडिडेट मस्ट बी रेजिडेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, अर्थात कैंडिडेट को उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए। जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं वो उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए। दूसरा है कैंडिडेट मस्ट स्टडी इन एनी इंस्टीट्यूट ऑफ स्कूल और कॉलेज। कैंडिडेट को पढ़ाई करना होगा कोई भी इंस्टीट्यूट, वो स्कूल का भी हो सकता है, कॉलेज का भी हो सकता है,
कोई भी इंस्टीट्यूट में कैंडिडेट अगर पढ़ रहा है तो वो अप्लाई कर सकता है। तीसरा है क्लास 9 क्लास 10 स्टूडेंट कैन अप्लाई फॉर प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप। पहले ही बता चुके हैं कि प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए क्लास 9 और 10 का स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। चौथा में आएंगे क्लास 11 स्टूडेंट कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। पोस्ट मैट्रिक के लिए क्लास 11th और 12th क्लास का जो स्टूडेंट है वो स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है पोस्ट मैट्रिक के लिए। 5 नंबर पे है एनी स्टूडेंट एक्सेप्ट क्लास 9 10th 11th 12th कैन अप्लाई फॉर यूपी स्कॉलरशिप। तो अगर क्लास 9 10th 11th 12th एक चारों क्लास को छोड़ के बाकी जो स्टूडेंट हायर स्टडी कर रहे हैं, यूजी पीजी कोई डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं, तो वो लोग भी इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये दिया गया है 5वां पॉइंट पे। 6 नंबर पे दिया गया है जनरल ओबीसी माइनॉरिटी कैंडिडेट्स पोस्ट मैट्रिक। ऑब्वियसली पोस्ट मैट्रिक ये एनुअल इनकम इज नॉट मोर देन 2 lakhs कैन अप्लाई। अर्थात जिन लोगों का जनरल ओबीसी एंड माइनॉरिटी कैंडिडेट जो लोग अप्लाई करोगे उन लोगों के एनुअल इनकम जो है अर्थात वार्षिक आय जो है वो 2 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर आपके वार्षिक आय या फिर साल का जो आय है वो अगर 2 लाख के अंदर है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सेम चीज यहाँ पर बोला गया है SC ST कैंडिडेट्स पोस्ट मैट्रिक के लिए एनुअल इनकम इज नॉट मोर देन 2,50,000 कैन अप्लाई। अर्थात SC ST जो कैंडिडेट है उनका जो एनुअल इनकम है वो 2.5 लाख उससे कम होना चाहिए, फिर 2.5 लाख तक होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा है तो यहाँ पर आप अप्लाई नहीं कर सकते। आपका जो इनकम सर्टिफिकेट मांगा गया है इसीलिए मांगा गया है। इस बार जानेंगे एप्लीकेशन फीस। इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए क्या एप्लीकेशन फीस देना पड़ेगा? नहीं, कोई भी कैंडिडेट को इस स्कॉलरशिप का अप्लाई करने के लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं देना पड़ेगा। अर्थात इस स्कॉलरशिप संपूर्ण फ्री में आप अप्लाई कर सकते, कोई एप्लीकेशन फीस की जरूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड अर्थात कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स चाहिए इस स्कॉलरशिप को फिल करने के लिए, फिर फॉर्म जो है इसको फिलअप करने के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स का जरूरत पड़ेगा देख लेते हैं। सबसे पहले है फोटोग्राफ, आपका रिसेंट कोई पासपोर्ट फोटोग्राफ कलर हो चाहिए। दूसरे में है क्लास 10 मार्कशीट अर्थात क्लास 10 का जो आपका जो रिजल्ट है मार्कशीट है वो चाहिए। तीसरे नंबर पे है क्लास 12 मार्कशीट अर्थात क्लास 12 का जो रिजल्ट है आपका वो चाहिए। चौथे में है प्रीवियस ईयर मार्कशीट, अगर आप क्लास 9 में पढ़ रहे हो तो आपको क्लास 8 का मार्कशीट देना पड़ेगा, क्लास 10 में पढ़ रहे हो तो आपको क्लास 9 का मार्कशीट देना पड़ेगा। आप जो भी क्लास में पढ़ते हो उसके पहले वाला जो क्लास था उसी क्लास का मार्कशीट आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। 5 में है आधार कार्ड विद लिंक मोबाइल नंबर, आपको आधार कार्ड का जरूरत है एंड आधार कार्ड ऑब्वियसली मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर OTP द्वारा रजिस्टर किया जाता है। आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन का एक ऑप्शन दिया गया है, बाद में आएंगे, तो उस ऑथेंटिकेशन नहीं हो पाएगा अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो। 6 नंबर पे आ रहा है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट का जो आपका जो बैंक में जो खाता है उसका जो नंबर है वो नंबर आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना पड़ेगा। बैंक अकाउंट का पासबुक का फर्स्ट पेज का जो जीरोक्स या फिर फोटोकॉपी है वो फोटोकॉपी आपको यहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा। 7वें नंबर पे आ रहा है कास्ट सर्टिफिकेट, आपका जो जाति है SC ST OBC माइनॉरिटी तो उसी जाति का कास्ट सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। 8वें नंबर पे आ रहा है इनकम सर्टिफिकेट। हम पहले ही बोले थे इनकम सर्टिफिकेट मांगा जाएगा कि आपका जो इनकम है वो अपर इनकम लिमिट जो यहाँ पर बताया गया है उससे ज्यादा ना हो, इसीलिए इनकम सर्टिफिकेट मांगा गया है। तो इनकम सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। 9 नंबर पे जो है वो है रेसिडेंस सर्टिफिकेट। आप यूपी का रेसिडेंट हो अर्थात आप यूपी का बासिंदा हो, यूपी में आप रहते हो तो उसी का एक प्रूफ आपको देना पड़ेगा रेसिडेंस सर्टिफिकेट के तौर पर। और नंबर 10 में आएंगे करंट ईयर एडमिशन लेटर, अर्थात आप जो क्लास में पढ़ रहे हो उस क्लास में भर्ती होने के लिए जो एडमिशन रिसीप्ट कॉपी आपको दिया था एडमिशन के टाइम पे, वही रिसीप्ट कॉपी आपको यहाँ पर जरूरत पड़ेगा। नंबर 11 में आएंगे इंस्टीट्यूट फीस स्ट्रक्चर रिसीप्ट। इंस्टीट्यूट में जो इंस्टीट्यूट में आप पढ़ते हो उसी इंस्टीट्यूट का जो फीस स्ट्रक्चर है उसी फीस स्ट्रक्चर का एक रिसीप्ट आपको जरूरत पड़ेगा इस फॉर्म फिलअप को करने के लिए। 12 नंबर पे आ रहा है एप्लीकेशन फॉर्म फाइनल प्रिंट आउट, अर्थात जो एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करोगे उसी एप्लीकेशन फॉर्म का एक फाइनल प्रिंट आउट आपको निकालना पड़ेगा। ये प्रिंट आउट निकाल के उसको फिर से आपको सबमिट करना पड़ेगा। इसके बाद आएंगे हाउ टू अप्लाई यूपी स्कॉलरशिप, अर्थात आप इस स्कॉलरशिप में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले जानेंगे फ्रेश कैंडिडेट क्या कर सकते हैं। क्लास 9 10 11 12 एंड अपर
UPPG जो स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट अगर इस एप्लीकेशन को फिल करना चाहते हैं तो वो न्यू डिटेल्स के साथ, अपना न्यू डिटेल्स के साथ वो रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कर ले। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन लिंक हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, या फिर आप जो वेबसाइट का लिंक हम दिए हैं उस वेबसाइट में जाके आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप रजिस्ट्रेशन सबसे पहले कर ले। दूसरा आता है कि रिन्यूअल कैंडिडेट, जो लोग पहले अप्लाई कर चुके हैं तो वो लोगों का एक रजिस्ट्रेशन आईडी प्रोवाइड किया गया था पिछले, तो उस रजिस्ट्रेशन आईडी का जरूरत पड़ेगा। उस रजिस्ट्रेशन आईडी से उनको बस लॉगिन करना रिन्यूअल करने के लिए। एंड द कीप ऑल डॉक्यूमेंट्स विथ यू बिफोर अप्लाई। पिछले बार अप्लाई करने के लिए जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने दिया था, सबमिट किया था, वो सब डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। और अप्लाई करने का 3 दिन के भीतर एप्लीकेशन फॉर्म को आपको अपना इंस्टीट्यूट में सबमिट करना पड़ेगा। 3 दिन के अंदर ही आपको सबमिट करना पड़ेगा आपके इंस्टीट्यूट में। यहाँ पर और लिखा गया कि आधार कार्ड इज मैंडेटरी। आधार कार्ड चाहिए। जिसके पास आधार कार्ड नहीं हो अप्लाई नहीं कर सकते। आधार कार्ड एकदम जरूरतमंद एक चीज है आधार कार्ड। और भी कोई जानकारी आपको चाहिए होगा तो प्लीज ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन दिया गया है यूपी स्कॉलरशिप का, वो रीड कर ले, पढ़ ले, तो हम भी प्रोवाइड करवा देंगे आपको लिंक पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन। कुछ नोट्स दिया गया है, आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर लिखा गया है कि जो लोग पिछले साल ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं उन लोगों को नया रजिस्ट्रेशन करने का कोई जरूरत नहीं है। वो पिछले वाला जो रजिस्ट्रेशन आपका नंबर है, पिछले साल का जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपका है, उसी रजिस्ट्रेशन नंबर से आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, या फिर रिन्यूअल लिंक पे जाके आप क्लिक करके वहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के वहाँ से रिन्यू कर सकते हो। इसके बाद आएंगे एप्लीकेशन स्टेप्स। एप्लीकेशन स्टेप्स कुछ दिया गया है। सबसे पहले आपको करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। हम पहले ही बोल चुके हैं कि रजिस्ट्रेशन सबसे पहले जरूरत है कि रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा। दूसरा नंबर पे आ रहा है आधार ऑथेंटिकेशन। हम पहले भी बता चुके हैं आधार ऑथेंटिकेशन मस्ट है। आधार ऑथेंटिकेशन आपको जरूरत पड़ेगा। मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए आप आधार कार्ड के साथ, तो ही ये हो पाएगा। नंबर 3 में आ रहा है फॉर्म सबमिशन, अर्थात ये जो फॉर्म है आपको सबमिट करना पड़ेगा आपके इंस्टीट्यूट में, वही बताया गया है। चौथा नंबर पे आ रहा है वेरिफिकेशन फ्रॉम इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट आपका फॉर्म को वेरिफिकेशन करेगा। आप जो डिटेल्स फिल किए हो सब कुछ आपका वेरिफिकेशन करेगा इंस्टीट्यूट। 5वें नंबर पे आ रहा है स्कूटी। आपका फॉर्म जो है एप्लीकेशन फॉर्म, उसको स्कूटी किया जाएगा। 6ठे नंबर पे आ रहा है वेरिफिकेशन फॉर्म डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर कमेटी। ये डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर कमेटी आपका जो फॉर्म है एप्लीकेशन फॉर्म, उसको वेरिफिकेशन करेगा। 7वें नंबर पे आ रहा है आधार बेस्ड फंड डिस्ट्रीब्यूशन, अर्थात आपके आधार कार्ड के अनुसार आपका ये फंड आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। 7वें सबसे लास्ट स्टेप यहाँ पर जो दिया गया है वो है पैसा जो है स्कॉलरशिप को आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। आपके बैंक अकाउंट के साथ भी आपका आधार कार्ड का लिंक होना चाहिए। इसके बाद आएंगे कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स। अप्लाई ऑनलाइन प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, नीचे ये सब लिंक जो है, लिंक अभी यहाँ पर एक्टिव नहीं है तो ये लिंक हम प्रोवाइड करवा देंगे, या फिर आपको वेबसाइट का लिंक हम दे देंगे। वेबसाइट में जाके आप वहां से भी ये लिंक मिल सकता है आपको। ये लिंक पे क्लिक करके आप ये सब कर सकते हो। एप्लीकेशन में यहाँ पर लिंक दिया गया, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दिया गया है। अप्लाई ऑनलाइन का भी लिंक हम प्रोवाइड करवा देंगे। और भी कुछ जानकारी के लिए आप प्लीज इस साइट को विजिट कर सकते हो www.findsarkarijob.co.in। इस वेबसाइट में आपको सब कुछ लिंक वगैरह सब मिल जाएगा। इस वेबसाइट से आप लिंक वगैरह लेके आप एप्लीकेशन कर सकते हो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया। आपका जो डाउट था वो हम क्लियर कर दिया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप हमको मेल कर सकते हो। मेल आईडी भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी लेके आप हमको मेल करके कुछ भी जान सकते हो, या फिर ऑफिशियल वेबसाइट में जाके आप जान सकते हो, या फिर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो लिंक दिया गया ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ के भी आप जान सकते हो। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं कोई अगले वीडियो में। जय हिंद।